जय माता दी दोस्तों। बसंत पंचमी पूजा के बाद हमें चौकी पर चढ़े हुए सामग्री का क्या करना है। जैसे कि आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, हल्दी चढ़ाई है, पेन चढ़ाया है या फिर मोरपंख है, उसे हमें सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है जिससे पूरे वर्ष माता सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब परिवार पर बनी रहे। तो ये रहा चौकी। अब हमें कैसे क्या उठाना है आइए जानते हैं। सबसे पहले दूसरे दिन आपको चौकी हटानी है और इसमें दीप लगाकर आपको पूजन करना है। सूक्ष्म तरीके से हम पूजन करेंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करते हुए जो भी आपके पास भोग मिष्ठान है उनका भोग हम माता को लगाएंगे। और जब हमारा दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद हम चौकी हटाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो ये जो भोग प्रसाद है पूजा के बाद आप हटा लीजिए अपने परिवार में। आप ऑफिस जाते हैं कहीं भी, सभी को इसको बांटकर आपको खाना चाहिए। ठीक है, ये भोग प्रसाद हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। कोई भी देवी देवता का जब प्रसाद होता है तो हमें बांट कर ही खाना चाहिए। अब उसके बाद चौकी हमें कैसे हटानी है, तो सबसे पहले आप जो ये मोरपंख है, इस मोरपंख को, जैसे ये जो दूसरा वाला मोरपंख है, इसे हम उठाकर रख देंगे, दोबारा पूजा में इस्तेमाल करेंगे। जो मैंने सिंगल चढ़ाया इसमें से कुछ धागे निकाल लेंगे और आपके जितने भी बच्चे हों उनकी पुस्तकों में हमें इसे रखना है। पुस्तक में रखना ज़्यादा शुभ होता है, जो किताब कॉपी होती है उसमें नहीं रखना चाहिए। तो आपके पास जितने भी बच्चे हैं, जो सब्जेक्ट उन्हें टफ लगता है, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उस विषय की पुस्तक में आप इसे रखें। बीचों बीच में हमें रखना होता है 2 धागे, 1 धागे। बचपन में हम सभी ने रखा है, लेकिन बसंत पंचमी पूजा के बाद ये रखना ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारी वो सब्जेक्ट, वो जो विषय होता है वो अच्छी तरीके से हमें लर्न होता है। तो हमारी ये पुस्तक है, हमने इसमें रख लिया है। आपके कोई पठन पाठन की पुस्तक हो आप उसमें भी रख सकते हो। ठीक है, अब इस तरह से ये बाकी मोरपंख आप रख दीजिए। दोबारा भी इसे पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने इस्तेमाल किया दोबारा नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है पेन की। तो जो आपने पेन चढ़ाया है, यदि आपने अधिक मात्रा में चढ़ाया है तब तो आप उसे रेगुलर बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये हल्दी की गांठ है, इसको आप पत्थर पर घिस के इसका चंदन तिलक अपने बच्चों पर या स्वयं पर आप लगाएं, ज़्यादा शुभ होता है। बाकी आप रसोई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेन, जब कोई विशेष एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं, परीक्षा है आपकी, तब उसमें इस पेन का इस्तेमाल आप करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद हमें क्या क्या हटाना है आइए जानते हैं। तो जो ये फूल हैं इन्हें आप हटा लीजिए। तो आप जो हमारी आरती की थाली है उसमें जो ये बचे हुए अक्षत हैं वो सभी हम एक साथ रख लेंगे। और जो हमने माता को पुष्प चढ़ाए हैं, तो ये दक्षिणा की बात ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि हमें माता के पास जो दक्षिणा चढ़ाते हैं, चाहे हम संकल्प की बात करें चाहे वैसे, वो हमें कब क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये जो दक्षिणा है आप एक पाउच में रखते जाइए। जब हम नवरात्रि में या कभी भी देवी के लिए कोई सामान, चुंदरी है, उनके लिए माला पुष्प है, चढ़ाते हैं, वो हम खरीद सकते हैं। अब चौकी उठाने से पहले थोड़े से अक्षत, अब ये माँ सरस्वती की पूजा है तो पीले अक्षत है, वरना आप सफ़ेद अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। छिड़काव करके आप माता को प्रणाम करेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से अपनी भाषा में। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि सहित माँ सरस्वती हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो। और कलश में आवाहित सभी देवी देवता, वरुण देवता अपने यथास्थान जाएं। दोबारा बुलाने पर आप फिर हमारे घर आएं, आपका स्वागत है। इस तरह से माता को अपने घर में विराजमान करें और बाकी देवताओं को जाने का आदेश दें। और उसके बाद सबसे पहले ये जो आपका कलश के ऊपर नारियल है, इसकी जो चुंदरी है इसे आप हटाएं। यदि मौली का धागा आपने बांधा है तो वो भी आप हटाकर इस नारियल को आप अपने घर में रख भी सकते हैं। और आपके घर में कोई नवविवाहिता है या आप अपने बच्चे के रूप में भी इसे रख सकते हैं। इसे तोड़कर खाना नहीं होता है, इसे आपको जल प्रवाह करना होता है यदि आप नहीं रख सकते हैं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्रि में या अन्य पूजा में बहुत सारा नारियल इकट्ठा हो जाता है तो पूछते हैं क्या करना है। अब बारी आती है चावल, जो भरा पात्र है, सरई है, इसका क्या करना है। तो देखिए, आप इसे एज इट इज रख सकते हैं। दोबारा जब कभी आपको इसे कलश लगाना हो तो इस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप अपनी रसोई में कंटेनर में डाल के अपनी रसोई में भोजन पकाने के काम में ले सकते हैं। अब ये जो पंचपल्लव है यानी कि आम के पत्ते हैं, इनसे जो ये कलश का जल है हम पूरे घर में इस तरह से लेकर पूरा छिड़काव करेंगे। ओम, कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं जो भी आपको आता है, ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र हो या जो भी हो। अब उसके बाद फिर एक गमले में इस तरह से जल हम पलट देंगे, जो बाकी बचा हुआ जल है। और इसके अंदर जो आपने डाला है
सभी चीज़ें, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ है, सिक्के हैं, जो भी है आप इन्हें धूप में सुखा लीजिए। जो हल्दी की गांठ वगैरह फूल गई है, जैसे मैंने तांबे का सिक्का और ये पीतल का एक सिक्का डाला था, तो ये सारी चीज़ें आप हटा के रख लीजिए और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी की गांठ आप रसोई में इस्तेमाल कर लें, लौंग, इलायची आप अपने चाय में डाल लीजिए, कहीं भी आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। सुपारी यदि कोई खाता है उसे भी आप दे सकते हैं। ये लोटा है, आप इसे रख दीजिए, दोबारा माँज कर धोकर पूजा में इस्तेमाल करें। ठीक है, पूजा के बर्तन हमें रसोई घर में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो आम के पत्ते हैं, जो हमारे पुष्प हैं, जो हमने अभी उसको एक साथ रखना है, उसी में आप इसे रख लीजिए। हम अपने घर में एक गमला रखते हैं, बड़ा गमला, और आधा गमला मिट्टी से भरा होता है, बाकी ये पुष्प वगैरह हम उसी में डाल देते हैं और ये धीरे धीरे खाद में परिवर्तित हो जाता है। ये जो आपने मौली के धागे चढ़ाए हैं, इसे हमें अपने बच्चों की कलाइयों पर, अपने परिवार के हर सदस्य के कलाई पर इस तरह से बांध देंगे। बहुत ही शुभ होता है मौली के धागे अपनी कलाइयों पर बांधने के, तो बच्चों के उसमें बांधते हैं। और माला पुष्प सारा उठाकर आप गमले में विसर्जित कर दीजिएगा, क्योंकि पहले के समय में जल प्रवाह गंगा यमुना में करा जाता था, लेकिन अभी हमारी गंगा यमुना बहुत दूषित हो चुकी हैं, तो आप ये सब काम अपने घर में ही करिए। कुछ दिन बाद ये खाद में परिवर्तित हो जाती है। यदि आपके घर में गमला नहीं है तो ये सारी चीज़ें पैकेट में आप रख दीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो थोड़ा सा सड़ जाती हैं, फिर आप किसी पार्क में रख सकते हो। सिक्के जो हमने संकल्प लिए थे वो अभी दिख रहा था, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जब मंदिर जाएं दान पेटी में डाल सकते हैं। ये जो कपड़ा है बिल्कुल न्यू है, इसे जब हम कभी आपको बताते हैं कि पीला कपड़ा अपने पॉकेट में रखना है या फिर हमें अपने बच्चों के बैग में रखना है, तो इस कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे दोबारा भी देवी देवताओं को पहना सकते हैं। ठीक है, अब आती है बारी श्रृंगार की। तो ये जो श्रृंगार की सामग्री है, जिसमें आपने चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें चढ़ाई हैं, आप इसे स्वयं इस्तेमाल करें। आपके परिवार में आपकी बड़ी बूढ़ी सासू माँ है, देवरानी, जेठानी, ननद है, आप किसी को इसको दे भी सकते हो प्रसाद के रूप में। जैसे हम प्रसाद पूरा परिवार बांट कर खाता है, उसी तरह से श्रृंगार की सामग्री भी हम बांट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हमारी जो प्रतिमा है, फोटो है, अगर आपका पूजा मंदिर बड़ा है, आप अपना रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी ये पूजा करते हैं, उसके बाद ये सारी फ़ोटोज़ उठाकर लाल कपड़े में बांध कर, लेकिन ये फ़ोटो रखने से पहले इनको आपके जो चंदन है, सिंदूर है, साफ़ कर देना चाहिए। गंदे फ़ोटो आपको नहीं रखना चाहिए। तो इसे साफ़ करके लाल कपड़े में बांध कर, तो जो मैंने कपड़ा ये चुनरी के रूप में चढ़ाया था वो भी आप ले सकते हो। इस तरह से अच्छे से एक किसी पैकेट में डाल के आपको किसी ऊंचाई पर कहीं भी आप रख सकते हो, और फिर अगले वर्ष आप इन्हें इस्तेमाल यानी कि पूजा में कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको ये जो गीता पुस्तक मैंने पूजा करी थी, उसमें आपको कौन सा पाठ करना होता है। तो ये देखिए, गीता का 11वां अध्याय है, इसका पाठ आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आती है बारी जो आपने जल पूजा में इस्तेमाल किए हैं, या यहाँ पे जो अक्षत गिरे हुए हैं, तो ये पूजा का जल, जैसे मैंने आपको बताया, गमले में जो फूल माला आप विसर्जित करेंगे उसमें आप डाल सकते हैं। ये जो दीपक में बाती बची है, कई लोग पूछते हैं, और ये जो हम धूप बत्ती लगाते हैं वो भी कभी कभी बच जाती है। तो देखिए, आप चाहें तो इससे धीरे धीरे इकट्ठा करके कभी एक गाय के गोबर पर जला सकते हैं, या फिर इसी पुष्प में डालकर इसे विसर्जित कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पे जो फूल टुकड़ों में गिरे हैं वो भी हम ले लेंगे, लेकिन जो चावल के दाने हैं उन्हें हम पंछियों के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, जो चावल के दाने अक्षत के रूप में हमने डाले हैं, उसे पंछियों के रूप में हम डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसी गमले में डाल सकते हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सोचने समझने लगते हैं। यथास्थान सभी चीज़ों को आप यदि ज़रूरतमंद के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है। और कपड़े को धो के साफ करके दोबारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौकी को भी आप हटा दीजिए। अब एक गलती ज़्यादातर लोग करते हैं कि यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगाते हैं। कभी भी हमें पूजा की चौकी हटाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दीप लगाना है। तो घी का दिया लगा लें, आप तिल के तेल का दिया लगा लें। सरसों का तेल का दिया घर के अंदर कम जलाया जाता है, क्योंकि इससे कलह कलेश होता है ना। तो यहाँ पर हम जो चावल से भरा पात्र था, उसी के ऊपर हमने अपना दीपक रख लिया है, क्योंकि दीपक को डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए।
तो बस इस तरह से एक दीप हम लगाएंगे, क्योंकि जो यहाँ का ऑरा शुभता है वो हमें ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्रदान होती है। तो बस इस तरह से आप अपनी चौकी को हटाएं।